संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। सरित अमृत पीजे पातक जलते ऐसे भारी सूखी घास पड़ी चिंगारी। नित्य उठे पाठ करे नर नारी सकल कामना सिद्ध करीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे गुरुमुख निसरित अमृत पीजे। छह शास्त्र यजुर्वेदन चार सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़े उतरे पार हृदय कमल उसे आसन दीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे गुरुमुख निसरित अमृत पीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे जम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागी इसको पावे जिस पर गुरु जाम्बो जी दीटे। आरती श्री शब्दों की कीजे गुरुमुख निसरित अमृत पीजे। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी को। बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दवाणी की आरती, शब्दा की आरती जो अपने आप में एक अनूठी है। ये अनूठी पहल यहाँ पे हो रही है विष्णु समाज जागृति मंच संस्था में, क्योंकि शब्दवाणी की अगर हम व्याख्या करने बैठते हैं, एक ये व्यासपीठ है। तो हम जिस धर्म ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं तो उसका उनके सम्मान में ये आरती
आपने प्रस्तुत की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम करेंगे गुरु महाराज की अमृतवाणी का 53वां अध्याय का उच्चारण, और उसके बाद में जानेंगे क्या है इनकी खास बातें, क्या है इसके भावार्थ और सरलार्थ भी। ज्ञानी जन भी आएंगे, वो भी बताएंगे, जो जुड़ी हुई मातृशक्ति है वो भी बता रही है, क्योंकि मातृशक्ति का योगदान सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान के मामले में। काफी लंबे समय में देखता आ रहा हूँ, 3 शब्दवाणी को खंगालते हुए हो ही गया है। जितने मातृशक्ति में शब्दवाणी को लेकर रुचि है, उतनी हमें नहीं है। पता नहीं ये कोई कुदरत का करिश्मा है या फिर आपकी रुचि है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सविना जी। जी, शब्द का उच्चारण आज सरला जी आप करिए आज शब्द का उच्चारण। जी सरला जी। जी दीदी, न्यून प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। मेरी आवाज बराबर आ रही है? बिल्कुल हाल फिलहाल ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले विष्णु भगवान की जय हो। गुरु हीरा बिन जेले हमें ले, गुरु ने दोष न देना, पौना पानी जमी ही में हूँ, भार अटारे पर्वत रे। सूरज ज्योति परे परे रे, एति गुरु की ही शरण, केति पवली अरु जल है बिंबा, नव से नदी निवासी नारा, सागर एति झरना, करोड़ 99 राजा भोगी, गुरु के आखर कारण जोगी, माया रानी राज तजीलो, गुरु भेटी लो जोगे सजीलो, पिंडा देखे ने झुरना, कर कृष्णी बेपायत शांटे, जो जो जीवे पिंडे निसरना, पहले घड़ी कर आदि घड़ी पहलो अड़ाई, स्वर्गे पौता हिरणी ही हिरणा, सुर पुना ते साह मेलो, जे जीवंता मरणो, के जीवे को उगात कलो तरे वाणी, बादिलो अंकारी लो, वे भार गणा ले मरणो, मिनकारे ते सूते हे सोयो, खुले हे सोयो, जड़ पा संसार बिगोयो, निरपत कोड बरंती ही भूला, आश किसी जा मरणो, बेसाई अंध पड़ियो, गल बंदे लियो, गल बंद गुरु वीर है जनते, एले श्याम सुंदर के टोटे, पारस दुस्त रे तरणो, निश्चय छेड़े पड़े लो हो पालो, गोवल वास जू करणो, गोवल वास कमाए ले रे जीवड़ा, सो सुर गापुर है लेणो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। जय हो सरला जी। क्या आपने शब्द का उच्चारण किया है, मन हर्षित हो उठा है। उच्चारण से, गुरु महाराज की इस अमृत वाणी से, इसका श्रवण करने से इतनी आनंद की प्राप्ति होती है। समझने वाला के शब्दवाणी के बारे में जानते हैं और इसके मर्म को समझते हैं, उनके लिए तो ये इतना आनंद देने वाला पल है कि सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या गुरु महाराज ने ज्ञान दिया इस दुनिया को, और हमने इस ज्ञान को
उतना मूल्य नहीं दिया जितना हमको देना चाहिए था। तो जानते हैं आज क्या है गुरु महाराज की अमृतवाणी के 53वें अध्याय में खास बात। इसमें आया है ना कि हेलो श्याम सुंदर के टोटे पारस दूसरत तरण। वो हेलो है एक तरह को समझने वालों के लिए, किस प्रकार से है इसका पूरा भावार्थ जानेंगे तो पता लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी। जी सविना जी, अब भावार्थ आप ही में से होगा क्योंकि दूसरे तो कोई अभी है नहीं सीट पे, और हम पुरुष तो पाकि पाई ली। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रथम आपको, सभी आदरणीय बहनों को, सभी आदरणीय सदस्यों को और आपको भी आदरणीय श्रेष्ठ मेरा निमन प्रणाम। ये विष्णु भगवान गुरु महाराज ने आज हमारे ही क्षेत्र से एक शिक्षक महोदय जी जुड़े हुए हनुमान राम जी बहादुर, जो मेरे करीबी भी है और दोस्त भी है और सगा संबंधी हमें भी है। तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी आइए। चलो कोई बात नहीं, पास पास में जरूर रहते हैं, मगर आप आज इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ भी गए हैं तो आपका स्वागत करते हैं हम संस्था परिवार। चलो हनुमान जी ने भेज दी, मैं उनकी सीट रिक्वेस्ट लेता हूँ। तब तक जी सवीना जी आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर जाएगा कुछ ही दिनों बाद में, तो आप इसको पुनः भी सुन सकते हो। जी सवीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज शब्द नंबर 53 में गुरु महाराज अपने को बहुत सारे ज्ञान रूपी हीरा बांट रहे हैं, और अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, जितना मर्जी लो। तो आज तो गुरु महाराज ने हीरा रूपी ज्ञान का पिटारा खोल दिया है। तो आज शब्द नंबर 53 में गुरु महाराज अपने को यही कहते हैं कि हीरा बिणजे ले हम ले हूँ, गुरु ने दोष ने देना। जिज्ञासु लोग वहाँ पर बैठे थे और बहुत अच्छा ज्ञान सुन रहे थे गुरु महाराज से, सब आनंद में थे। और तब किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया कि गुरु महाराज आपने जो हमें ज्ञान बताया ये और आपने कब कब बताया था। तब गुरु महाराज ने उन सभी जिज्ञासुओं के लिए जो शब्द सुनाया है कि गुरु हीरा बिंजे ले हम ले हूँ, गुरु ने दोष ने देना। तो गुरु हीरे का बिणजे व्यापार कर रहे हैं, और गुरु होता है वो हमेशा ज्ञान रूपी हीरे का ही व्यापार करता है। अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, कोई भी ले सकता है, सबके लिए छूट है। और गुरु ने दोष ने देना, फिर गुरु को दोष मत देना कि हमें आपने कुछ बताया नहीं या हमें ये हीरा रूपी ज्ञान मिला नहीं, तो फिर गुरु को दोष नहीं देना। पौना पानी जमी में हूँ, बार 18 पर्वत रे हूँ, सूरज ज्योति परे परे रे एती गुरु के शरणे। गुरु महाराज कहते हैं पवन पानी जमी में हूँ, तो ये सब हवा पानी धरती वर्षा और ये बार 18 पर्वत से हूँ, ये सारी वनस्पतियाँ पर्वत ये सब उसी गुरु ईश्वर परमात्मा के शरण में है। गुरु महाराज कहते हैं सब कुछ दिया हुआ तो उस परमात्मा का ही है। और सूरज ज्योति परे परे रे एति गुरु के शरणे, और सूरज की ज्योति जहाँ जहाँ पर भी पड़ती है उससे भी परे, और परे से भी परे रे, यानी उससे भी परे, हर जगह वो गुरु के ही अधीन है। तो गुरु महाराज कहते हैं सब कुछ उसी परमात्मा का, उसी ईश्वर जो हमारे सदगुरु है उन्हीं के ही अधीन है। केती पौली अरु जल बिंबा नव से नदी नवसी नाला शायर एती झरना, ये सब भी केती पवली अरु जल बिंबा, ये सब छोटे मोटे तालाब है, झरने हैं, नदियां हैं, नाले हैं, ये सब के सब जैसे इनमें भी पानी तो इनमें भी होता है, लेकिन इतना समाता नहीं है जितना एक शायर एक समुद्र में समाता है। और जब समुद्र सभी का पानी है वो अपने अंदर समाहित कर लेता है, से ही जो परमात्मा जो परम तत्व है
परम तत्व रूप में जो गुरु है उसमें सब कुछ ये समाहित है, यानी अपनी उत्पत्ति है और प्रलय ये दोनों उसी ईश्वर के हाथ में है। करोड़ 99 राजा भोगी गुरु के आखर कारण जोगी, माया रानी राज तजिलो गुरु भेटी लो जोग संजी लो पिंडा देखने जुड़ना। बहुत सारे राजा भोगी जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे भोग विलास, क्योंकि राजा लोग हैं वो हमेशा इसी तरीके से राजा होता है, वो तो अपने भोग विलास में ही रहता है, क्योंकि इतना राजा जैसा सुख और कहाँ हो सकता है। तो वे सभी जो राजा लोग थे वो भी गुरु के आखर कारण जोगी, वो भी गुरु के कहने पर कारण जोगी। योगी का मतलब शायद तक जुड़ना भी होता है कि गुरु के कहने पर कारण योगी, वो उसी के कारण जुड़े, गुरु के कारण। और जब उस परम सत्ता से जुड़े, अपने स्वरूप से जुड़े, तो माया रानी राज तजिलो गुरु भेटी लो जोग संजीलो पिंडा देखने जुड़ना। फिर उन्हें माया रानी राज सब छोड़ दिया और गुरु भेटी लो, और उन्हें वही गुरु परम तत्व की प्राप्ति हुई, उनसे भेंट हुई, तो जोग संजी लो। फिर वो उसी परमात्मा से उन्हें संजोग है वो कर लिया, और पिंडा देखने जुड़ना। फिर वे अपने शरीर को देखकर जुड़ना उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि शरीर है वो तो नाशवान है, चाहे कितना ही कठिन परिश्रम तो हमें करना ही पड़ता है। अपने आप को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए भी हमें कुछ न कुछ कठिनाई तो आएगी ही। तो यही बात यहाँ पर शायद हो सकती है, मुझे पूरा तो ये शब्द नहीं आया, फिर भी मैं करती हूँ। कर शाणी बेफायत सेंट हो जो जो जीव पिंडे निसरना। आदि पहलू घड़ी 28 स्वर्गे पहुंता हिरनी हिरना, सूरा पूना 33 मेलो जे जीवंता मरनो। जिस प्रकार से करसाणी यानी किसान, खेती की बात यहाँ पे आई है कि जिस तरीके से खेती की बड़े ही सेंट हो, अपन अभी तो तुम हेंट हो जा, अभी तो हिम्मत कर अपनी, और धैर्य से अपनी हिम्मत मत खोना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुरु महाराज यही कहते हैं कि अब अपने जो जो जीव पिंडे निसरना, जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे, यह जीव चला जाएगा, उससे पहले ही अपनी तुम कमाई है वो एकदम से हिम्मत से कर, कि जो भी हमारे अंदर अच्छाइयाँ होती है, गुण होता है, उसी को धारण कर। आधे पहलू घड़ी 28 स्वर्गे पहुंचा हिरनी हिरना। जो हमारे अंदर जो ये अवगुण रूपी जो वासनाएं होती है, हिरनी हिरना, ये सब गुरु महाराज कहते हैं अपने ज्ञान के द्वारा इनको अपने वश में कर, और सूना पूना 33 मिलो जीवन। तो जीते जी अपने को यही करना है कि सूरा पूना 33 मेलो, उन सुजीव देवता रूपी आत्माओं से, जो 33 लिखा हुआ है यहाँ पर, हम 33 कोटि की भी बात करते हैं, तो ये सभी जो देवता है उनसे हमारा मेला तभी हो सकता है जे जीवंता मरनो। जीते जी ही अपने को मारने का मतलब शायद तक यही है कि उस ज्ञान को हम ग्रहण करें और अपने गुणों पर, सद्गुणों पर हम चलें। और के जीव कुधात कलोतर वाणी वादी लो हंकारी लो वे भार घना ले मरनो। कई ऐसे जीव भी है, तो जो अच्छे जीव भी है और कुजीव भी है। तो ये तो हमेशा से होता ही आया कि अच्छाई और बुराई ये तो कभी मिटती नहीं, ये तो साथ ही रहती है। अच्छाई करते हैं वो सुजीव आत्मा होती है, और कुजीव है वो उल्टे ही कार्य करती है। कुधात कलोतर वाणी, उनको बोलने का ढंग नहीं होता, वो बोलते हैं तो भी
ऐसा लगता है जैसे ये लड़ाई कर रही हैं, कलह कर रही हैं, तो उनकी वाणी में ही मिठास नहीं होती। ऐसे लोग होते हैं जिनकी कड़वी बोली होती है और वो उनके अंदर जो अपने गुण हैं उनको नहीं जानते, वो अब गुणों को धारण कर लेते हैं और फिर उनकी जो वाणी है वो शुद्ध नहीं होती। बस गलत बोलना, हर किसी से बात बात पर व्यर्थ का वाद विवाद करना, अहंकार तो उनके सिर पर चढ़ा ही रहता है। अहंकार की तो पूछो ही मत। और वे भार घना ले मरनो, और इस भार से वो बहुत ज्यादा भार इस धरती पर ढो रहे हैं और मरने के बाद भी अपने पापों की गठरी, ये भार भी वो ऐसे ही ढोएंगे। और मिन खारे ते सुते सोयो, कुल्ले कोयो जड़ पाहन संसार भी गोयो, निर्फल खोड़ विरांति भूला, आस किसी जा मरनो। मिन खारे मिनक, तू तो सुते सोयो और कुल्ले खोयो, तू तो हमेशा नींदा में ही सोता रहा और खुले में ही अपना समय है उन्हें ऐसे ही खो दिया। जड़ पाहन संसार भी गोयो, और तूने पाहन संसार भी गोयो। इस संसार में तूने कोई कुछ भी चीज की कुछ भी प्राप्ति नहीं की, क्योंकि ये जड़ पाहन मतलब जैसे पत्थर है, उन्हीं में से ही तू लगा रहा, क्योंकि तेरा जीवन है वो सुधरा ही नहीं। निर्फल खोड़ भिरांति भूला, आस किसी जा मरनो। फिर तू मरने के बाद आस किस चीज से लगाएगा, क्योंकि तेरा जो जीवन है वो तो निर्फल ही चला गया और भ्रांति में ही तू भूला हुआ, ऐसे ही अपना जीवन तूने खो दिया। फिर तू मरने के बाद आस किससे लगाएगा। बेसा ही अंध पड़ियो गल फंद, लियो गल बंद गुरु बरसते हेले, श्याम सुंदर के टोटे पारस दुस्तर करनो। तो गुरु महाराज कहते हैं बेसाई बेइता अंध पड़ियो गल फंद, तेरे गले में ये फंदा है, ये मोह माया रूपी जो फांसी का फंदा है, ये तेरी गर्दन में ऐसे ही फंदा है वो रहेगा। लियो गल बंद गुरु बरसते, तूने अपने आप ही इस गले में ये फंदा डाल लिया इस मोह माया का, इससे तू बाहर निकला ही नहीं। तुझे कभी तूने उस परम तत्व की खोज ही नहीं की, और गुरु ने तुझे बहुत बरजा, तुझे बहुत रोका, क्योंकि हमारे अंदर भी परमात्मा रहते हैं, अपने स्वरूप में भी वो रहते हैं। और कई बार हम गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं ये नहीं करना, लेकिन फिर हम अपने मन की ज्यादा मानते हैं ना, क्योंकि मन तो राजा है सबका। मन की ज्यादा मान लेते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बस ऐसे इसको कर ही ले, जबकि गुरु हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर से ही आवाज आती है, ये काम तुझे नहीं करना। वो रोकते हैं हमें, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं हैं। हेलो श्याम सुंदर के टोटे, ये यही बात है शायद अपने अंदर के गुरु की, अपने स्वरूप की बात है कि हृदय के भीतर भी परमात्मा वो गुरु रूप में बैठे हैं, जो हमें हेला देकर रोकते हैं, टोकते हैं ऐसा मत करना, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे ही घाटा है। और फिर पार दुस्तर तरनो, फिर हम इस संसार सागर से पार नहीं उतर सकते, बहुत कठिन है इस भव सागर से पार होना। निश्चय छे पड़ीलो पालो गोवलवास चूं करनो, और निश्चय ही फिर परमात्मा से हम दूर हो जाएंगे। और गोवलवास जूं करनो, ये हमारा गोवलवास है इस संसार में जब हम आते हैं, लेकिन करनी ऐसी करें हम अपने उस गोवलवास के लिए जहाँ हमें सच्ची कमाई करके इस जीव आत्मा को लेकर उसी स्वर्गापुर लहणों, उसी परम धाम को, उस परमात्मा के पास वहीं पहुंचना है अपने सुकृत कार्य लेकर। अगर हम सुकृत कार्य करेंगे तो इस जीवात्मा को स्वर्ग की यानी उस परम धाम की प्राप्ति होगी, और अगर गलत कर्म करेंगे तो फिर अपना कुछ हो नहीं सकता। बोलो गुरु चंद्रेश्वर भगवान की जय हो।
जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी आपको। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने शब्द की व्याख्या की है, क्योंकि शब्द है कुछ इसमें एक कहानी भी आती है, कथा भी आती है। और सुरा पुनः 33 मेलो, ये 33 को लेकर लोग वैसे तो ये होती है ना 21 और 12 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, वैसे भी अच्छा 33 होते हैं मतलब गणित के हिसाब से। फिर भी क्या है कि देखो, ज्ञान और नींव का पत्थर जहाँ लगाएंगे वहीं पर भी वो ठीक बैठ जाता है। तो जैसा भी है आपने अच्छा बताया। आज शब्द बड़ा है और ज्ञानी जन का भी बड़ा जमकट लगा हुआ है। भोग सिंह जी की भी सीट रिक्वेस्ट आ रही है, मैं उन्हीं को भी ले रहा हूँ। और उससे पहले सुनीता जी अपने विचार भाव रखेंगे। उससे पहले हनुमान जी जो आज हमारे साथ में जुड़े हैं, मेरे करीबी है। इनको जब मैं इस लिस्ट में भाग लेने वाले लिस्ट में देखा तो मन गदगद हुआ। और ये भी काफी आध्यात्मिक हैं। और जी हनुमान जी निवन प्रणाम। ये हदी क्लास लो छोरांगी मैं आज थारली क्लास ला। माइक खोलो हनुमान जी, माइक खोलो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अबे आवे आवाज। आवाज आवे। हाँ भगवान, इनमें मैं ईयरफोन यूज कर सकूं? हाँ मतलब आवाज आनी चाहिए। कोई भी ईयरफोन यूज करो, कुकरी करो, इस शब्द पे अगर आपने ईयरफोन, विषय आपको हाँ ईयरफोन कोई मेरा बात नहीं, काम नहीं आवाज आ करे। रही चलो मैं, हाँ तो आ रही आ सभी रही। ने न्यून प्रणाम, सभी ने न्यून प्रणाम। आज सही राम जी मैंने व्हाट्सअप करियो, मेरी फोन में तो बात भी हुई ना। मैं क्यों मैं जुड़ियोड़ो हूँ, हमारे पड़ोसी भी है और मेरा तो छोटे भाई की तरह अच्छा मित्र में आवे हैं। सही तो है। वो कटे गायब होगा वो। हाँ हाँ तो बोलो सबने आप। मेरा न्यून आवाज आवे। प्रणाम। भाई सविना जी शब्द की बहुत अच्छी व्याख्या करी। दो चार जगह थोड़ा मिसमैच हुआ, कोई बात नहीं, चले। गुरु हीरा बिन जे लेहम लेऊं, सविना जी कहो कि भाई कोई भी ले सके, आप बात नहीं। गुरु महाराज कहो मैं तो हीरा को व्यापार करियो, लेकिन को लेहम के जोहरी ने पार की ने जो को मेरा शब्द जानी वो ही ले सके, बाकी अज्ञानी इन्हें नहीं ले सके। वहां सब अंगारू छूट नहीं दी। कोई कोई जानत आदि मूल का भ्यो प्रकार कोई जोरी पार के जो को शब्द ले तो मरो। गुरु महाराज एक दो जगह और के जीवत मरो रे जीवत मरो जिन जीवन की विद जान। जीवत काम करनी है। जीवन जीवित मानव को मतलब है कि जो चीज आमणी मरिया पचे छूटे बा आपा जीवता ही छोड़ दो, यानी त्याग की भावना है। मरिया पचे गाड़ी घोड़ा घर रिश्ता नाता बंधन जटू आपा बंदी उड़ा बा चीज मरिया पचे जो आमणी छूटे बा जीवता जीवता छोड़, यानी इंद्रिया ने बस में करनी। क्योंकि इंद्रिया। और एक बात आप बताई कि 21 12 भगवान 33 पुण्य मेला मतलब 33 कोटि जो को सविना जी के भाई 33 कोटि दिए तो कोटि को मतलब करोड़ नहीं है, कोटि मतलब प्रकार। तो 33 कोटि 12 आदित्य 8 वसु 11 रुद्र और ब्रह्मा और इंद्र ए मिलान 33 सनातन परंपरा में। और यहाँ 33 कोटि जीव गुरु महाराज कहो के भाई पलादसु वाचा की भी आयो 12 काजे अलग अलग युग में 33 कोटि जीवांगो उद्धार करियो जो को पला जी के बाड़े का बिछुड़ा जीव है बाऊ भी आंगो मिलान कर सका। 33 कोटि देवताओं मिलान को मतलब नहीं। बहुत अच्छी व्याख्या करी सविना जी। और बाकी जामो जी महाराज की भाषा तो बड़ी गूढ़ है। इन्हें जितिवार आप पढ़ा जितिवारी नई नई चीजें मतलब मिले है तो काफी अच्छो लागो। और मैं परमानेंट जुड़ा भाग ले वहां। और महाराज के दो तरह का जीव बताया खुद हाथ मन वर्ण संकरता हूँ आएंगे मतलब। और जी बड़ी अच्छी तरीके हूँ कहो कि जो जो को जिन बोली में मिठास नहीं है बाऊ है। कितनी भी बात आप अच्छी कह दो कड़वे पड़े में के वहां तो बात इतो काम नहीं करे जितो की भी ने प्रेम को पुट देन का तो बड़ो अच्छो लागो सर। और बाकी मैं तो आज तो कम हूँ श्रोता के रूप में जुड़ी हूँ कि मौको मिली तो और तैयारी खाते अच्छी बात करा। ना ना बिल्कुल नियमित है, नियमित 8 से 9 8 से 9 हाँ 8 से 9 और हर रोज एक अध्याय या 2 अध्याय जो भी विषय होता है वो पटल पे ऊपर एक पट्टी चला है
भी मैं आज ही बिल्कुल। अगर भाई आज ही सब व्यवस्था में ये नहीं नहीं मेरी सीमाएं नहीं भी नहीं, है। अच्छी जी बहुत बहुत धन्यवाद नहीं हनुमान कोई जी नहीं आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आप जी सभी बहुत का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक। जी जी सुनीता जी। से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को निमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने रामबोजी ने विष्णु जागृति मंच तेरा हौसला मंजिल की ओर है, हर ख्वाहिशें तेरी पूरी होगी, संकल्प तो सफलता चूमेगी, कदम तुम्हारे गर्द हिम्मत साहस से, जज्बे से बढ़े मंजिल की ओर, रुकना नहीं है थमना नहीं है, और हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो संवादवाणी को अपनी ताकत और बल है, पहचानो शक्ति और प्रतिष्ठा, संघर्ष से मिलने कोशिश को तब तक जारी रखो तब तक आप जीत को इतिहास बना दो। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। संवादवाणी वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अज्ञानता से भय पैदा होती है, भय से अंधविश्वास पैदा होती है, अंधविश्वास से अंध भक्ति पैदा होती है, और अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। फिर वह आदमी इंसान नहीं मानसिक गुलाम बन जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। भाग्य में विश्वास रखने की बजाय अपनी शक्ति और कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें, जिस दिन संवादवाणी की ओर बढ़ोगे उस दिन इस समाज को महाशक्ति बनने को कोई नहीं रोक सकता। संवादवाणी के प्रसार की जरूरत है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें में खड़े रहने से, पसीना बहाने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे कर्म कीजिए जिससे आप अपना सुधार सके, जीवन सुधार सके, औरों का जीवन भी सुधार सके। संवादवाणी 53। उत्तम ज्ञान ही लोगों के दिए जिससे जीवन में युक्ति सिखलाई। जीवन की कला में युक्ति का मार्ग होगा जिससे कोई भेदभाव नहीं है। सूर्य की ज्योति वहां तक पहुंचती है, वहां तक सभी कुछ गुरुदेव से परमात्मा के ही शरण में है। उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय गुरु के ही अधीन है। पर्वत पानी सभी उसी परम तत्व रूप गुरु से ही समापित हो जाती है, उसी से उत्पत्ति होती है। सभी संचेत होकर गुरु की शरण में आए, मोह माया राह सभी कुछ छोड़कर योग की साधना की तपस्या से अनेकों कष्ट उठाए हैं। मानव साधना रूपी खेती करनी है। हिम्मत धैर्य रखकर बहुत समय तक लगातार करो, फलदायक होगी। सत्य का पालन करने से स्वर्ग है पूरा परिवार। इस सभी के जीव है। लोग शुद्ध वाणी भी बोलना नहीं जानते, कई लोग होते हैं आवेश में आकर जिनका पाप कर्म करवाता है, मुख से निकले हुए बोल कुटिल्ले हृदय को घायल कर जाता है और पत्थर की मूर्तियों पर मारते हैं। कई लोग पत्थर विश्वास करके अपने जीव को व्यर्थ ही कर दिया है। उस शक्ति को तू परमात्मा से लगाता तो अच्छा था। इस मानव देह के रहते हुए यदि नहीं चलेगा तो निश्चित परमात्मा से दूर हो जाएगा। हर व्यक्ति जीवन में रहते हुए इस संसार को समझ लो, इसको अपना सच्चा घर समझकर मोह मत बढ़ाना। हम कुछ दिनों को मेहमान ही बनना है। अपने घर स्वर्ग से ऊपर उठकर परमात्मा के धाम में पहुंच सकेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो जी सुनीता जी, बहुत बड़ी रचनाकार और बहुत ही आप इतनी हिम्मत बंधाते हैं आध्यात्मिक में, तो आपकी तो बात ही निराली है। और आपकी वाणी में वो धार है जो हर किसी को घायल तो करती है, कायल जरूर बना देती है। तो आपको हर रोज लोग सिर्फ आपका 5 मिनट का वक्तव्य है, बहुत सारी कुछ कह देता है। 5 मिनट ही शायद नहीं लगाते आप, तो 5 मिनट में आप बहुत कुछ कहते थे, पूरा सार हमको समझा देते हो। ये आपकी बहुत बड़ी मानता है। बढ़ाने के लिए आपका ये योगदान
ऐसे ही नहीं जाएगा। ये योगदान कईयों को रोशनी देगा। आने वाले समय में आपका ये जो ओजस्वी वाणी है, ये कईयों को राह दिखाएगी, आध्यात्म की, गुरु महाराज की वाणी के प्रति प्रेरित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। जी बॉक्सिंग जी, स्वागत है जी आपका। हाँ जी, सर्वप्रथम गौर नमन प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी मारी नमन प्रणाम। आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। और 53 के शब्द में गुरु महाराज कहते हैं कि गुरा हीरा बनजे ले हम ले। जो ये गुरु ज्ञान है, जिसको आत्म ज्ञान कहते हैं या ब्रह्म ज्ञान जिसको भी कह सकते हैं, ये जो एक हीरे जैसा व्यापार है। बिणजे, बिणजे का मतलब व्यापारी हूँ। गुरु महाराज तो अपने लिए कहते कि उस समय की बात थी, तो कहते मैं तो हीरे, ज्ञान रूपी हीरे का व्यापार करने वाला हूँ। उस ज्ञान का व्यापार करता हूँ जो हीरे जैसा है, मतलब बहुत कीमती है, बहुत अमूल्य है, जिसको कोई ले हम ले। जिसने लेना है वो ले लो, या जो इसको प्राप्त करना चाहता है ले हम ले। जो ले सकता है वो ले लो, ना ले तो उसकी मर्जी। कि हम तो सत्य सत्य बतलाते हैं, मानो ना मानो तुम जानो, वो तुम्हारे पर निर्भर करता है। ले हम ले, ये जिसने लेना है वो ले सकता है इसको। ये तो व्यापार तो हीरो का है, ये यहाँ काजर मुड़ी नहीं बिकती। कहने का भाव उनका यही है कि मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये जो ज्ञान है हीरो का जैसा व्यापार है। इसमें जिसको लेना है वो ले लो, गुरु ने दोष नहीं देना। इसमें फिर गुरु को दोष मत देना कि ये मैं ये जानकारी नहीं प्राप्त कर सका, तो इसमें फिर गुरु का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि गुरु का काम तो है ज्ञान देना, उस गुरु को समझाना हमारे को। और इसका फिर जो ना प्राप्त कर सके या उसको कोई धारण ना कर सके, उसके महत्व को, उसको मर्म को ना समझ सके अध्यात्म के, तो फिर इसमें गुरु को कोई दोष देने वाली बात नहीं रह जाती पीछे। गुरु ने दोष नहीं देना। कहते हैं पवना पानी जमी में हूँ, ये पवन पानी जमीन में, बाहर 18 पर्वत में हूँ 18, ये वनस्पतियां पर्वत, सूरज ज्योति परे परे रे, सूर्य की ज्योति जहाँ तक जाती है, ये सब गुरु के शरण है। ये सब उस गुरु के ही ज्ञान, गुरु ज्ञान जो है उसके अधीन है, सारा उसकी शरण में है। जो ज्ञान से पैदा होती है और ज्ञान में स्थित रहती है और ज्ञान में लय होती है। कोई भी संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ज्ञान के बिना पैदा कोई हो गई हो। जो भी पैदा होती है वो ज्ञान से पैदा होती है और ज्ञान में स्थित रहती है और ज्ञान में ही लय हो जाती है। तो कहते हैं सब गुरु के शरण है, सब उस ज्ञान के अधीन है। तो इस ज्ञान को करना जानना जरूरी है। इस व्यापार के अंदर आपको हिस्सा लेके इस व्यापार में आपने मुनाफा कमाना है। कहने का भाव उनका ये है। ये आपको ज्ञान लेके आप करोगे तो अपने जीवन को संसार सागर से हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से पार कर सकते हो। केती पवलू पबली जल और बिंबा, जिस तरह पानी के अंदर परछाई पड़ती है, केती पबली उसके अंदर परछाई पड़ती है, तो वो कोई मिथ्या सी है, नासवान सी है, सिर्फ दृश्यमान है, असली नहीं होती वो। इस तरह ये संसार सारा दृश्यमान है, ये सच्चाई कुछ भी नहीं है। परंतु हमने जिसको सच्चाई मान रखा है वो बात तो एक हमारी गलती समझ लो, या हमारा भ्रम समझ लो, या हमारे को ज्ञान नहीं है। और ये इस तरह का वो है कि जिस तरह पानी के अंदर परछाई पड़ती है, उस तरह ये संसार सिर्फ दृश्यमान है, दिखता है नहीं। हर चीज यहाँ मिटने वाली है, बदलने वाली है, पल पल बदलती है। ये कहते हैं नव से नदी नवासी नाला साय रहती झरना। इसी प्रकार नव से नदियां है, नवासी नाले संसार के अंदर सब समुद्र की ओर जाते हैं, सब उसमें जाके जरण हो जाते हैं, उसमें मिट जाते हैं, लय हो जाते हैं। उसी तरह इस संसार सागर के अंदर जो भी कुछ पैदा हुआ है वो ज्ञान से तो पैदा तो हुआ है, पर मिटना इसी के अंदर जाके, इसी के अंदर लय होना है, इसको जरना इसी के अंदर होनी है। इसके अंदर कहते हैं जरना। कोट 99 राजा भोगी, इतने ही राजाओं के राजा, 99 तो अनगिनत राजा का मतलब है। उस ज्ञान के कारण जो गुर था, जानने के लिए जीवन को पार करने वाला गुर, इसके कारण वो राजा थे, वो जो भोगी लोग थे वो योगी बन गए। योगी मतलब उस परमात्म तत्व को जानने के संयोगी हो गए, उसको जानने योग्य हो गए वो इस कारण, गुरु के ज्ञान के कारण।
गुरु के कारण आखिर जोगी। वो सिख के कारण उनका एक ही था कि हमने वो परमात्म तत्व को जानना है, सच्चाई को परखना है। सच्चाई क्या है असल में, उस सच्चाई को जानने के लिए वो लोग भी अपना राज वैभव, राजा रानी, इतना राजपाट था, सब त्याग करके और उन्होंने अपना सब छोड़ दिया इस गुरु ज्ञान के लिए। तो फिर शारदा रानी राज तजी लो, गुरु भेंटी लो, जोग समझी लो। तो उन्होंने गुरु का भेंट की, गुरु को समझ की, उस ज्ञान से उनको सहयोग मिला। गुरु जोग समझी लो तो उनका संयोग हो गया। कहते हैं जोग समझी लो, पिंडा देखना निसरना, इस शरीर को देख के दुखी नहीं होना। कहते हैं इस तरह ये आगे बताते हैं कि दो तरह के जीव हैं जो इसको ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं या इसको जान लेते हैं। वो तो कहते हैं वो उसमें 33 जो कहते हैं उन लोगों से जो 33 कोटि जीव या वो जो हमारा जिसे कहते हैं बाड़े होता भी चढ़िया, उस बाड़े के अंदर हम वापिस शामिल हो जाते हैं। और जो इससे कोई जीव कुलोत्तर बाणी वाले हैं, वादी लो अहंकारी लो, वादी है अहंकारी है, वो फिर इसलिए नहीं होते। वो जीव जो इस तरह के हैं जो इनको गुरु ज्ञान को ले लेते हैं तो वो कहते हैं इसको उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु भेंटी लो, जोग सजी लो, पिंडा देखना जुड़ना, पिंड को इसको शरीर को देख के दुखी नहीं होना। कर किसानी वे फायद सटो, किसान का उदाहरण देके कहते हैं इस तरह किसान खेती करता है तो वो सिर्फ उसके अंदर कण जो है ना उसके लिए कार्य करता है। उसके अंदर जो उसको लक्ष्य हासिल करना है, उसे जो प्राप्ति है फसल में उससे प्राप्त है। बेफायद संटो, जो बिना फायदे का जो ये बीच में डोके वगैरह घास फूस होता है उसे उनका कोई मतलब नहीं है। वो तो पशुओं के लिए खाली है, वो जिसमें कोई फायदा नहीं है। फ्रंट मतलब वो डोके जो वगैरह बच जाते पीछे, उन्होंने तो अपना कण कण से काम लेना है। जिस तरह किसान अपने खेती से सिर्फ कण से मतलब रखता है, उन संठों से, उन डोकों से या फालतू के भूसे से उसे कोई मतलब नहीं रहता। इसी तरह हमने इस जीवन के अंदर अपने उसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य एक ही है, दुखों से निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति। वो अपने स्वरूप को जान के हमने हासिल करना है। तो ये बेफायद संठों से हमें कोई मतलब नहीं है। जो पिंड, जो जीव पिंडे निसरना, ये कहता है ये पिंड से जब जीव निकलता है ना, वो दो तरह के जीव पास दो तरह के बताते हैं। तो जब ये जीव जाता है तो आदि पहले कहते शुरू में तो ये शरीर बनता है, फिर ये नष्ट होता है और फिर स्वर्ग पहुंचता हिरणी, फिर ये अपनी वासनाओं को लेकर जो संस्कार है ना उनको लेकर ये शरीर आगे स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग मतलब अपने वर्ग के अंदर अपने जो खुद का जो ठिकाना है उसके अंदर स्थित होते हैं। यहाँ दोनों तरह की बात करेंगे, दूसरों का बाद में जिक्र करेंगे। पहले उनका जिक्र किया है जो इसके अंदर जो सही लोग हैं उनकी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं जब वो है ना अपने संस्कार को लेकर दूसरे अज्ञान को लेकर जाएंगे, ये जो संस्कार को लेकर वहां जाते हैं जो लोग, उनके सूरा पुनासु 3300 में लो, वो उन 33 वर्ग के जो देव तुल्य लोग हैं उनके अंदर उस सभा के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। मतलब वो अपने वो वाड़े होता भी छड़िया जो जाना वाड़े के अंदर वापस शामिल हो जाते हैं उसी वाड़े के अंदर। जी ये मुक्ति का मार्ग जान लिया, अपने जीवन को मुक्त कैसे रहता है, ये जीते जी अगर इसने मुक्त होने का किया तो वो तो उस बाड़े में शामिल हो सकते हैं। और नहीं तो फिर के जीव कुजीव, कई और तरह के जीव होते हैं, कुजीव होते हैं, वो कुधात, वो मतलब वर्ण संकर हो सकते हैं या गंदे लोग हो सकते हैं। कलोत्तर वाणी, उनके वाणी में मिठास नहीं, जो उल्टे सुल्टे बकवास करते हैं। वादी लोग, वो वादी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, घमंडी लोग हैं। वादी लोग, अहंकारी लोग, वे बाहर घड़ा ले मर लो। जब वो मरते हैं तो मन पर बहुत ज्यादा बोझ लेके मरते हैं, मन भारी मन से वो मरते हैं और उनका वे बाहर घड़ा ले मर लो। मीन खा रहे थे सूतो सोयो खुल्लो सोयो, फिर क्या वो बहुत बाहर लेके मरते थे। कहते मीन खा रहे थे सूतो सोयो, मतलब अज्ञान में तू सूता रहा। जो दो शब्द है ना, सूतो और सोयो, तो सूता एक जो शब्द है वो अज्ञान के लिए। कहते तू अज्ञान में सूता रहा और खुले खोयो, और तेने जो प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं किया, और ज्ञान को तेने जान नहीं सकिया, और तेने जो कुछ तेने प्राप्त करना वो किया नहीं, और तेने इसमें सिर्फ खाली अपना समय खराब किया। व्यर्थ के अंदर तेने समय, अमूल्य जीवन को इसने तेने व्यर्थ खो दिया। जड़पन संसार भी गोयो, जड़पान संसार भी गयो। जिस तरह के पत्थर पानी में पड़े रहता है
भीगा है पर भेदिया है पर भीगा नहीं। वो उसी तरह तू जिस तरह जल के अंदर एक पत्थर पड़े है, उसी तरह तेने अपना समय इसमें पत्थर थे निर्फल खोड़ भ्रांति, और तेने जो तेरा जीवन और निष्फल बिता दिया, बिना कुछ प्राप्त किए, कुछ भी प्राप्त तेने से जीवन में कुछ प्राप्ति किया नहीं। निर्फल खोड़ भ्रांति आस किसी जा मरनो। फिर तू अगर कहता है मैं जाऊंगा और वहां कुछ प्राप्त करूंगा, तो किस आशा में लेके जाएगा तू? क्या आशा लेके तू आगे रह जाएगी तेरे मरने के बाद में? तो मैंने वहां जो तेरा लक्ष्य तो तेने कोई हासिल किया नहीं, तो तू वहां किस आशा के जाके वहां जाके ये अपने जाना करने का? मृत्यु के बाद में तू आशा क्या रखेगा? मतलब कोई आशा रही बची ही नहीं। अगर तेने कोई काम ठीक नहीं करता तो किस आस किसी जा मरनो, किसी आस में जाके मरेगा तू? आशा क्या रहेगी तेरे पीछे? वैसा ही गंद पड़े लोग, वैसा ही अंध पड़े लोग गलफंद। जिस तरह अंधा लोग जो होते हैं वो बंधनों में बंधे हुए होते हैं, अंधे लोग, क्योंकि उनको हरदम बंधन में रहते हैं, दूसरों का सहारा चाहिए हरदम, उनके हर दूसरे के सहारे होते हैं, बंधन में बंधे हुए होते हैं। इसी तरह तू अंधे आदमी की तरह बंधा हुआ, तेरे कुछ नहीं किया और तेरे गल में ये पड़ास पड़ी लियो गल बंद गुरु भी वर्जते, कहने के आज्ञा अनुसार तो श्याम सुंदर के टोटे। तो तेरे को उस परमात्मा की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती, हो नहीं सकता। पर दुष्टर तरनो, तो ये तेरे लिए रास्ता दुष्टर हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा तेरे से एक किस्म की रास्ता, तू उस रास्ते से अपने भटक जाएगा। नीचे छह पड़े लो पालो और तू यहाँ अकेला और रह जाएगा। वो अपने आप से को नहीं पहचानने के कारण अकेला जीवात्मा रह जाएगी, वो तेरे को तंग होना पड़ेगा। पीछे छह पड़े गोलवास जो करनो, जिस तरह गोलवास जाते हैं, विदेश में जाते हैं, किस तरह रहते हैं? विदेश में जाते हैं तो वहाँ अगर पता है हमारे को एक भय बना रहता है, हमारे अंदर काम कर लिया तो यहाँ हमारे को कुछ छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ कोई जमाना अंदर पड़े पड़े सड़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं जिस तरह विदेश में जाके या गोलवास करता है, उस जिस तरह गोलवास में अपना जीवन बिताता है ना, उस तरह से जीवन बिताना बहुत बच के। इस संसार में, ये संसार बड़ा खतरनाक है, यहाँ हर तरह के लोग हर तरह का वो है यहाँ। इससे गोवलवास जो करनो, गोवलवास कमा ले जीवड़ा, इतनी ये गोवलवास कमा के आना है, या जितने समय बहुत ढंग से जुगती से जीना है तेरे को, और जीवन की जुगती से ही तेरे को मुक्ति हो सकती है, नहीं तो तू कभी पार नहीं हो सकता। कि गोवलवास कमा ले जीवड़ा जे सुरगापुर लेनो। अगर तेने वहाँ आवागमन से तेरी मुक्ति करनी है तो तेने गोवलवास की तरह अपना जीवन निर्वाह करना है, यहाँ बड़ी जुगती के ढंग से अपने जीवन का यापन करना है, ताकि संसार में तेरे को कष्ट ना आए और तेरा सदा सदा के लिए जीवन से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त हो जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से सुंदर और एकदम विश्लेषण, जिस प्रकार से आध्यात्मिक की दृष्टि से विश्लेषण होना चाहिए वो विश्लेषण हमने सभी श्रवण किया और आनंदित हुए सभी का। वैसे शंकाएं तो कभी किसी की आजीवन नहीं मिट सकती, कभी मिट नहीं सकती। साथ गुरु महाराज ने जो वाणी कथी, उनसे भी लोगों की शंकाएं पूर्ण नहीं मिटा सके, तो हम तो सिर्फ उनकी एक क्या भाव थे उनका थोड़ा सा विश्लेषण करें, वो भी कविया के द्वारा मार्फत हम तक पहुंची वाणी है, तो उनपे कितना सत्य है कितना नहीं है, तो ये सब एक जानने का विषय है, समझने का विषय है। अब क्योंकि लोगों को मन में यह है कि आता है ना कि वो आधे पहलू घड़ी हटाई स्वर्ग पहुंचा हिरणी हिरणा, एक कहानी से इसको जोड़ के इस कहानी एक ऐसी दर्शा दी जाती है जिसे लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ हो सकता है, मगर आपने इसका आज एक वासना से जोड़ के एक अलग अर्थ दिया जो हम लोगों के लिए बहुत ही एकदम सटीक होता है। गुरु महाराज की वाणी के प्रति ये एकदम सही और एक कहता हूँ कि पूर्ण सत्य ही मान लिया जाए। क्यों
कि अगर जब तक हम अपनी वासना को नहीं समझेंगे तो वासनाएं तो भटकती रहती है, कभी कुछ कभी और। तो वासना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद भोप सिंह जी आपको। बाकी आगे प्रेम जी भी जुड़े हुए हैं, संगीता जी है, स्वामी जी को भी मैं सीट पे ले रहा हूँ। तो 8 बजे हमेशा ये प्रसारण शुरू होता है। जो जो सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि बोलने का मौका तो है, हमेशा की सहभागी है और हमेशा आपकी कीमती समय जो देते हैं उनको प्राप्त, ये शुरू से है। और आप जो भाग ले रहे हो, आपका पूरा रिकॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए एक स्वर्ण में अक्षरा में लिखा जा रहा है, ऐसा मान लिया जाए। जितने जो एक से YouTube चैनल पे, तो ये मेरा पल है कि आप इसके साक्षी बन रहे हो इस धर्म चर्चा के। ये भी आपके लिए एक तरह का अनुभव है, अरे आपको आनंदित करने वाले पल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी जुड़ने वाले। जी प्रेम जी, प्रेम जी। सभी मात्र शक्ति को, प्रबुद्ध जनों को, ज्ञानी जनों को बहुत अच्छा आज का भावार्थ हुआ। बहुत ही उत्तम उत्तम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें, परम सदगुरु की जो बातें हैं उनका कोई पार नहीं है। गुरु हीरा बिना जले तो हम ले, और फिर नहीं अगर उनकी शरण में जाना है, अपने आप में चेतना नहीं है, तो फिर गुरु को दोष मत दे। यहां से शुरू होकर और अंत क्षण तक जो बात आज की है कि तूने क्या कमाई की है गोवलवास तक, बहुत ही उत्तम भाव स्थिति है। और 4 मिनट बचे हैं, तो मेरा भी समय थोड़ा सा गुरु जी को दे दूं, क्योंकि बात तो हो ही चुकी। महाराज जी से भी सुरेश जी आप जैसा भी संचालन करें। निवन प्रणाम। बहुत धन्यवाद। बस रिवाइज होता है सुबह में जागती उसको एक बार इसको रिवाइज करने का भी अवसर मिल जाता है, तो आप उसमें भी उसका आनंद उठा सकते हो। रोज ही मिलता है, रोज ही करते हैं, और रोज ही सभी भाई बहन जुड़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए मैंने अपना समय जो है कीमती समय आप बिल्कुल महाराज जी को दे। बिल्कुल बिल्कुल। जी स्वामी जी, स्वागत है आपका। जी जी जी, आज तो टाइम तो हो गया है। मैं तो इसलिए आया था कि अपने जो ये शब्द ने, कल हम कोई और दूसरा विषय नहीं, ये शब्द काफी बड़ा है, तो इसलिए इस शब्द पर पुनरावृत्ति करेंगे। एक मिनट जो मैं जो समझा हो बस, क्योंकि यहाँ पर गुरु भगवान कह रहे हैं हम ले फैला है और इस ज्ञान को किस किसने प्राप्त किया है। तब गुरु भगवान बता रहे हैं कि यद्यपि ज्ञान की तुलना हीरे से तो क्या करें, तो ज्ञान तो ज्ञान ही है, लेकिन अब एक दूसरी तुलना करें तो किससे करें, क्योंकि यहाँ संसार में हम तुलसी समझते हैं, इसलिए हीरा से तुलना करिए। लेकिन ज्ञान के सामने हीरा कुछ भी नहीं है, हीरा तो बस पत्थर है। लेकिन यहाँ तुलना करके गुरु भगवान बता रहे हैं कि यह परमात्मा का ज्ञान है, ये तो जो भी व्यक्ति लें सबके लिए सम्मान है, चाहे माता हो, चाहे बहनें हो, चाहे और हो, चाहे कोई नीचे कुल में हो, चाहे ऊपर के कुल में हो। लेकिन यदि उन्होंने ज्ञान नहीं लिया है और अज्ञानता वश रह गया हो, और फिर यदि वो परमात्मा को दोष दें, यानी गुरु को दोष नहीं परमात्मा को दोष दें, तो उसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। परमात्मा ने सबके लिए सुलभ कराया है, लेकिन यदि हम लोग ही नहीं लें तो इसमें हमारे ही दोष है। और दूसरा कहा है कि
जिस प्रकार किसान परिश्रम पूर्वक जो खेती करते हैं उनसे मतलब बहुत कम डाल करके बहुत कुछ ज्यादा ले लेते हैं, इसी प्रकार हम भी यदि चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें एक चीज चाहिए है, करोड़ 99 राजा भोगी गुरु के आकर कारण योगी। तो इससे इसमें दो अर्थ हो रहा था, एक तो यह हो रहा था तत्पुरुष समास हो रहा है, एक बहुब्रीहि समास हो रहा है। तत्पुरुष समास से यह अर्थ होगा कि जिन्होंने करोड़ 99 जो राजा जिनके पास करोड़ 99 करोड़ माया थी और रानियां थी और राजा गुरु का जो परमात्मा के ज्ञान को जान करके उन्होंने वो रानियां भी छोड़ दी, एक अर्थ तो ये हो रहा है। दूसरा अर्थ इसका ये हो रहा है कि जो 99 करोड़ राजा थे उन्होंने भी परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करके जो है राजपाट है ये सब छोड़ करके गुरु भेटी लो, यानी उन्होंने परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया। और इस शब्द पर बहुत ही दूसरी बात, एक जो हिरणा वाला आया था, विशेषकर तो मैं इस पर आया था क्योंकि हमने सुना है, पढ़ा है कि शास्त्रों में कि जो चाहे मोक्ष का अधिकारी का हो, चाहे सुख का अधिकारी का हो, चाहे परमात्मा से मिलने का अधिकारी का हो, तो ये सिर्फ मनुष्य शरीर में ही हम मिल सकते हैं, बाकी अन्य शरीर में नहीं मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी पढ़ी थी, आज ही पढ़ी थी मैंने, कि जो हिरणी थी वो आपके परिवार के साथ में मतलब 2-3 घंटों में उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो ये असंभव है क्योंकि उदाहरण आता है कि जो जड़ भरत थे उनका 3 जन्म हुआ था, फिर उनको मनुष्य जन्म हुआ तभी उनकी मुक्ति हुई थी। तो यहाँ पर जो ये भूप सिंह जो इंद्रिया अथवा विषय वासना से जोड़ा था, ये सबसे सटीक लगा। बाकी इस पर सुबह करेंगे, अभी समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद जी लूंगा। क्या भागवत जी सुनने से मोक्ष प्राप्ति होती नहीं होगी? भागवत में जो कोई अच्छी बात कही है, यदि हम उनको ग्रहण करेंगे और उनके अनुसार चलेंगे तो मोक्ष हो जाएगी। नहीं तो मोक्ष हमारा शब्द वाणी हम पानी में डाल के पी लेंगे तब भी मोक्ष नहीं होगा और अधिकंठ नहीं होगा। जो जी आप ऐसे मत करो, ऐसे नहीं मानोगे तब भी होना असंभव है। हम जब जो बात है कि भोगी गुरु के आकर कारण जोगी, वो कह नहीं कि शब्दा मारिया मर गया शब्दा छोड़ियो राज, और जन जन शब्द विचार यार जारा सरिया काज। ये शब्द वाणी बाण है, जिसको लग जाता है वो लग जाता है। और चाहे भोगी हो कोई भी हो, जिनको ज्ञान हो तो थोड़े में ही हो जाता है, और जिनको नहीं वो चाहे कितना भी कुछ भी जतन कर ले, चाहे कुछ भी करे, चाहे यज्ञ एक बार नहीं 10-10 बार करे, चाहे घंटा करे चाहे 10 घंटा करे, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो अपने आप को साध लिया वो साधु है, जिसने अपने आप को समझ लिया। तो बहुत सारी बातें हैं गुरु महाराज की वाणी है, मगर हम समझते क्योंकि हर किसी को क्या हर कोई MBBS हो जाता क्या? क्लास तो वही लगती है, पाठ्यक्रम वही है, मगर उसमें से जो होशियार होता है, जिनकी बुद्धि और विवेक कार्य करती है, वो तो कम पढ़ता है, फिर भी वो सभी में हर प्रकार से वो आगे निकल जाता है। तो ऐसा ही ये आध्यात्मिक है, ऐसा ही ज्ञान है। तो ज्ञान सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। गुरु ने कहा नहीं गुरु है वालों, तो ज्ञान की प्राप्ति हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका दिमाग में कुछ और ही उथल पुथल मची रहती है। वैसे तो ये मनुष्य तन जो है ना, ये जो हर किसी को मिला ना, ये मूल धन है। वो कहने का मतलब ऐसी बात है कि मनुष्य तन पाए कहते हैं भजियो नहीं भगवान। इस मूल धन को अगर हम ले गए, चतुर्माल चौगना किया और मूर्ख मूल घुमायो। मूर्ख लोग जो होते हैं वो इसके पूरे जमाने को, इस मनुष्य योनि को पूरा अपना यूं ही गमा देते हैं। जो होशियार होते हैं वो तो बहुत कुछ कमा लेते हैं, इस मनुष्य तन पा करके बहुत कुछ कर लेते हैं। मगर बहुत बातें हैं, समय थोड़ा कम है, बातें बहुत ज्यादा है, तो करते रहेंगे, चलते रहेंगे। कल होगा गुरु महाराज की अमृतवाणी का 54वां अध्याय। अरुण विवाणे रे रिवु बाणे देव विदिवाणे विष्णु पुराणे बिंबा वाणे सूर उगाणे विष्णु बिंबाणे दर्शन पुराणे। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो गुरु महाराज की अमृतवाणी का ये 4था संस्करण चल रहा है।
और ये चौथा संस्कार 90 दिनों में पूर्ण होने वाला है और आज 47 दिन पूर्ण कर लिए हमने, यानी आधी से ज्यादा यात्रा हमने अभी पूर्ण कर ली है। और ये एक विशेष प्रसारण है जो 114 सदस्य है। तो आज का जो इसके साक्षी बने हो आप इस धर्म सभा के, ये आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए एक चित्रण हो जाएगा। और अपना फोटो अपडेट रखें। हमेशा विष्णु समाज जागृति मंच में यहाँ होती है कम समय में उपयोगी बातें, और वो भी हमारी जामानी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी भी। तो जानेंगे कल अगले अध्याय में। तब तक के लिए मैं आप सभी से लेता हूँ अपनी टीम के साथ में इजाजत। कल 8 बजे फिर आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुझे व मेरी टीम को दी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जम्बेसर। विसन विसर विसर।